नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 5 और 6 नवंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में अब बारिश के बाद दिखेगा कोहरा, तेजी से गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठुर्रन, भारतीय मौसम विभाग का ताजा अनुमान। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब सुबह के समय मध्य कोहरा देखने को मिलेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। अगले 48 घंटे में यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जा सकती है। हालांकि अगले 5 दिनों में यहां अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब कोहरे का दौर शुरू होगा। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है। अनुमान है कि 4 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह और रात के समय हल्का धुंध या कोहरा दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। बता दें कि बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों ही संभाग यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा है। लखनऊ आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 4 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध दिखाई देगा। इन जिलों में वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, रायबरेली सहित आसपास के जिले शामिल हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 5 नवंबर को मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। 6 और 7 नवंबर को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जा सकती है। हालांकि अगले 5 दिनों में यहाँ अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को राजधानी लखनऊ में मौसम साफ रहेगा। दिन के समय हल्का धुंध दिखाई देने की संभावना है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम पूरी तरह सामान्य रहेगा। आज यानी कि मंगलवार को जहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा, वहीं नोएडा में आज मौसम खुशनुमा बना रहेगा। इसके अलावा गाजियाबाद, मथुरा, कानपुर, झांसी, ललितपुर, अलीगढ़, रामपुर, बरेली सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में आज मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। इन सभी मौसमी उठापटक के बीच पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, ओले और तेज हवाओं की है संभावना। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में 4 नवंबर से मौसम के बदलाव की गति तेज होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से इस समय की ठुठरन अब सर्दी की ठंड में बदलने वाली है। यानी कि 4 नवंबर से उत्तर भारत के मौसम में एक बड़े उलटफेर की संभावना है, जहां पश्चिमी पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश और मेघ गर्जना की संभावना है और तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज होगी। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही घना कोहरा छाए हुए हैं और हालात अगले कुछ दिनों तक और बिगड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों को सलाह दी गई है कि घर से दूर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लें। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में 4 नवंबर से मौसम के बदलाव की गति तेज होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। कुछ स्थानों पर ओले और तेज हवाओं के चलने की संभावना भी जताई गई है, जिसकी गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश, बादल और तेज हवाएं चल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी की शुरुआत महसूस होगी। कृषि क्षेत्र में भी इन हवाओं और संभावित बूंदाबांदी का असर खरीफ और अंतिम कटाई और गेहूं की बुआई पर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले 72 घंटे में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मध्य भारत में 48 घंटे बाद तापमान में गिरावट शुरू होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं।
मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज और कल बर्फबारी और बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 4 से 5 नवंबर को बर्फबारी के साथ बारिश हो सकती है, तो वहीं उत्तराखंड में 4 नवंबर को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। उच्च हिमालयी गांवों में तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। पर्यटन स्थलों शिमला, मनाली, गुलमर्ग, सोनमर्ग और औली में सीजन की पहली बर्फबारी की उम्मीद है। यात्रियों को पर्वतीय मार्गों पर फिसलन और विजिबिलिटी कम होने के कारण सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही धुंध और कोहरा बेहद घना रहा है। राजधानी में आज यानी 4 नवंबर को अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हवाओं में नमी बढ़ने और प्रदूषण के साथ मिलकर कोहरे की परत और घनी हो सकती है। कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हल्की वर्षा से हवा अस्थायी रूप से सुधर सकती है, लेकिन नमी बढ़ने से विजिबिलिटी और एयर क्वालिटी दोनों चुनौतीपूर्ण रहेगी। इन सभी मौसमी परिस्थितियों के बीच अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र से अब कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन इसके अवशेष पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और आसमानी बिजली पैदा कर सकते हैं। अंडमान निकोबार क्षेत्र में समुद्री हवाएं लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इससे मछुआरों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बिजली चमकने के साथ हल्की बौछारें संभव है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।